अस्सलाम वालेकुम, समर इखलास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फातिम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में लॉ तलबा इशू पे हेयरिंग हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से ऐसा कोई बयान, कोई रिमार्क्स और कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई थी जिसमें यह कहा गया हो कि लॉ तलबा के पेपर्स रोके जाएँ, स्पेशली पार्ट 2 और पार्ट 3 के। 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 के पेपर्स लेने का ऐलान हुआ था, वो भी सेनेट की रूलिंग के बाद। तो उस नोटिफिकेशन को आज विथड्रॉ कर लिया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 25 नवंबर की हेयरिंग का अभी तक कोई ऑर्डर सामने नहीं आया। इससे ये जाहिर होता है या तो वीसी साहब जो है वो बदनीति पे मबनी इतने तमाम मामलात करने जा रहे हैं, या जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के आला अहकाम है या दूसरे बार कौंसल्स के आला अहकाम है वो इस चीज़ को बैकडोर से प्रोसेस करने की कोशिश में है, जिन्होंने वीसी साहब को इस कॉन्फिडेंस में लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पे अपने पेपर्स को रोक लें। और इस कई 4 सालों से हज़ारों लॉ तलबा जो हैं वो यहाँ पे उनको रोका गया है, उनका इस्तेसाल हो रहा है। उन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम कोर्ट्स में ये तलबा जो है वो अपनी पटिशन और फैसला जात वहाँ से ले चुके हैं अपने हक़ में, जबकि चंद अनासर जिसमें वीसी साहब, VCU, उसकी इंतज़ामिया और कुछ बार कौंसल के अनासर हैं, और पाकिस्तान में कुछ एक कैपिटलिस्ट और इस तरह का कुछ माफिया है जो कि गरीब की तालीम के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने तमाम VCU के स्पेशली साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटी, उसके लॉ कॉलेजेस और वहाँ के जो तालिब इल्म हैं उनका इस्तेसाल करने के लिए, उनको तालीम के हक़ से महरूम रखने के लिए ये तमाम प्रोसीजर और ये चीज़ें की हैं। हमने ये चीज़ें पहले तो सुनी थी कि ये चीज़ें होती हैं कोर्ट में, वर्बल आर्डर या जो रिटन आर्डर होता है वो और होता है, जब फाइनल आर्डर अटेस्टेड बाहर आती है कॉपी तो उसमें कुछ और चीज़ें मेंशन होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या 25 नवंबर को इस तरह का स्टूडेंट के खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ, ना उनके इम्तिहान रोकने की कोई बात हुई है, और सिर्फ पार्ट 1 सप्लीमेंट्री की इंक्वायरी चल रही है, ना पार्ट 2 का मामला पेंडिंग है, ना पार्ट 3 का मामला किसी कोर्ट में किसी इंक्वायरी में पेंडिंग है। तो अगर ये चीज़ कोर्ट के आर्डर में अब मेंशन होती है रिटन आर्डर में, तो इससे वाज़िया होगा कि जो बार कौंसल्स या अदर जो कैपिटलिस्ट या बाकी जो दुश्मन अनासिर हैं उन्होंने इस चीज़ से कोर्ट को मिसयूज़ किया है, और इससे वाज़िया हो जाएगा कि पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं वो बैकडोर और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनस होते हैं उनकी घर की लौंडियाँ हैं। और यहाँ पे एक चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो तलबा का साथ दें, और ये जो नहत्ते और मजलूम तलबा 4 सालों से रोड्स पे, कोर्ट्स में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ज़लील ख्वार हो रहे हैं, इनका साथ दिया जाए, इनकी डिग्री कंप्लीट की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट नहीं होने दिया जाएगा और तलबा का साथ दिया जाएगा। जब एज़ यू नो पार्ट 2 और पार्ट 3 की कहीं पे कोई जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, और ये मामला किसी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अदलिया से, तमाम लॉयर कम्यूनिटी से, यंग लॉयर्स से, जो भी हमारे सीनियर्स हमारी बार्स में मौजूद हैं, अदर मीडिया कम्यूनिटी से, सोशल मीडिया से, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देखें इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये मजलूम तलबा पाकिस्तान की जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हैं, जिनको प्रोफेशनलिज्म के नाम पे जो है वो 4 सालों से जलील किया जा रहा है, जिनके तालीम का हक़ छीना जा रहा है। मैं अपील करता हूँ आप तमाम कम्यूनिटी से, पाकिस्तानी अपने तमाम दोस्तों से, अहबाब से, कि हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाजमी तौर पे हमारे साथ खड़े हों और हमारी आवाज़ बने, जिस प्लेटफॉर्म पे भी बन सकते हैं। और मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो तलबा का साथ दें, ना कि ऐसे जो ताकतवर अनासिर हैं उनकी हमदर्दी के उनका साथ दें, और इन तलबा को इस तरह इस परेशानी की घड़ी में अकेला ना छोड़ा जाए। और मैं अपील करता हूँ VCU से कि वो तलबा को इस तरह मजबूर ना करें कि वो यूनिवर्सिटी में जाएँ, या उनको दोबारा एहतजाज करने पे मजबूर किया जाए, या वो फिर एक दफ़ा कुछ ऐसी हरकत या ऐसे अवामिल में शामिल हों जो कि मोरालिटी के अगेंस्ट आप लोग कंसीडर करते हैं, या फिर वो अपने हक़ लेने के लिए एहतजाज या यूनिवर्सिटी का घेराव करें। मैं दर्दमंदा अपील और पुरजोर अपील करता हूँ कि बराए करम इस मैसेज को, इन चीज़ों को सीरियस कंसीडर किया जाए। ये हज़ारों ख़ानदान, हज़ारों फैमिलीज़, हज़ारों तलबा की लाइफ का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। और पाकिस्तान में आर्टिकल 25A के तहत हर शख्स को यहाँ पे तालीम का हक़ है, और हम मज़ीद इस आर्टिकल, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की इजाज़त किसी को भी नहीं देंगे, चाहे हमें रोड्स पे आना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने पड़े, चाहे हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़े। याद रखिए, हम खामोश नहीं बैठेंगे, और ना ही हमारी आवाज़ को ये पुरजोर अनासिर जो हैं ये दबा सकते हैं, और ना ही हमें VC के ये तमाम तर जो धमकियाँ और इस तरह की ये चीज़ें हैं ये हमें इस मामले में डरा सकती हैं। इंशाल्लाह ये तलबा 14,000 या जितने भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये निकलेंगे और ये अपना हक़ इंशाल्लाह लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।